एलन राव साहब, क्या ये सही था कि रात को प्रशासन ने पुलिस के साथ पहुंचकर आधी रात को कार्रवाई की? कुछ पॉइंट्स, क्या आधी रात को कार्रवाई क्यों जरूरी थी के शर्मा ने बताए, क्या वो पॉइंट्स कन्विंसिंग हैं सर? देखिए अनुराग जी, नमस्कार। आपके सभी पैनलिस्ट को और सभी व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, आधी रात को करने का, पुलिस का कार्रवाई करने का अपना तरीका होता है, और जहां पर उनको लगता है संवेदनशील इलाका है वहां पर देखिए पुलिस की कितनी प्रिकॉशंस। देखिए, उन्होंने सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाकर बात की, समझाया, बताया कि ये सारा अतिक्रमण है और ये हाईकोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है। तो उनको काफी समझाने के बाद 99% लोग मान गए थे, ऐसा मैंने डीसीपी की बाइट से देखा था। और पूरा ये सिस्टम ये होता है कि जहां भी ऐसी कोई संवेदनशील बात होती है तो वहां पर सभी लोगों को पहले बुलाकर, लेकिन सर 99% लोग मान गए थे, लेकिन ये पत्थरबाज जो थे 1% नहीं थे, ये भी 90% ही थे। तो क्या इसकी तैयारी पहले से कर ली गई थी? एलन राव साहब, आप एक्सपर्ट हैं इस मामले के, तो क्या इसका मतलब रात को 1:30 बजे अचानक से तो भीड़ आई नहीं होगी? क्या पहले से जुटाई गई? क्या किया गया होगा? कैसे साजिश रची गई होगी? देखिए एक्सपीरियंस ये कहता है, देखिए एक्सपीरियंस अनुराग जी ये कहता है कि जहां पर आप अगर जमुना पार के दंगों को देखेंगे 2020 के, वहां पर भी पत्थर पहले से इकट्ठे कर रखे थे लोगों ने, पत्थर, पेट्रोल, सब कुछ कर रखे थे। और यहाँ पर भी ऐसा लगता था कि जब से, क्योंकि बातचीत तो चल रही थी, हाईकोर्ट से ऑर्डर हो गया था, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को जिनके फायदे उठा रहे थे उस अतिक्रमण से, उन लोगों को लग रहा था कि पुलिस कार्रवाई तो होगी, तो उसकी तैयारी पहले से रखें। और इसी प्रकार, इसीलिए रात को करने का रीजन मैं बता रहा हूँ, रात में इसलिए किया गया था कि बहुत कम लोग वहां पर हो सकते हैं और कार्रवाई तो करनी है, सरकारी काम है, इसमें कोई वो नहीं है। और सरकारी काम को बाधा पहुंचाने में पथराव जो उन्होंने किया, वो अभी ये केसेस तो भुगतेंगे, इसमें कोई वो नहीं है, इफन बट नहीं है। पुलिस की अपनी करने का तरीका होता है, और यही तरीका है कि कैसे कैसे कम से कम बल का प्रयोग करते हुए अपने काम को अंजाम दिया जाए, हाईकोर्ट के ऑर्डर को कैसे कंप्लायंस किया जाए। पुलिस को सारे काम करने होते हैं, और किस तरीके से करना है पुलिस अपने आप सोचती है, और उन्होंने अपनी प्लानिंग बनाई कि रात में ही करना है, और रात में, दिन में, और सबको कॉन्फिडेंस में लेकर किया, जो आप भी इस बात को वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं एलन राव साहब लौटूंगा आपके पास। मैं हाजिर खान साहब के पास जाऊं, उससे पहले आदिल हसन, आपका भी नाम लिया के शर्मा ने, और हमने देखा इस रिपोर्ट में ये क्या आप लोग कर रहे हैं भाई? ये आपके बैरिस्टर साहब ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब बयान दे रहे कि सब वक्फ की जमीन है। मतलब किस तरीके से लोगों को बरगलाने का काम है? ऐसे में आपको शांति की अपील करनी चाहिए, समझदारी की अपील करनी चाहिए। ये किस तरीके की बात कह दी ओवैसी साहब ने? अनुराग भाई, जो सच्चाई है वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोली है। और वो जमीन वक्फ की है, कोई आज की नहीं है। और ये जान लीजिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है। आपने इसमें जो मुगल से वहां पर तुर्कमान गेट में लोग रह रहे हैं, मुझे पता है मुगल काल से रह रहे हैं, लेकिन इससे वो जमीन वक्फ की हो जाती है, ये समझ में नहीं आया। और वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण था तो हाईकोर्ट का ऑर्डर आप लोग नहीं मानेंगे क्या? फिर ऑर्डर उससे, अनुराग भाई, फिर इसका मतलब हाईकोर्ट के ऑर्डर को खारिज कर रहे हैं आप? वक्फ की जमीन थी तो सुनिए अनुराग भाई, मुझे बोलने दीजिएगा तो बोलिए, बीच में इंटरप्ट कीजिएगा तो फिर अच्छा आप बोलिए, अच्छा नहीं लगता। ये के शर्मा को आप जैसे स्पेस देते हैं उसे ईमानदारी से दीजिए। हाँ बोलिए। सुनिए, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और जो एनडीएमसी का जो एडमिनिस्ट्रेटर था, दोनों एक था। वक्फ बोर्ड दिल्ली वक्फ बोर्ड ने गलती की, उसे ट्रिब्यूनल जाना चाहिए था, उसे कल तुरंत इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट जाना है और वो एसएलपी लेके इस पर इंजंक्शन करे, क्योंकि इसको वक्फ बोर्ड से फंड भी मिला है। हाँ। और ये इस बात का सबूत है कि ये जमीन वक्फ प्रॉपर्टी है और उसको फंड भी मिला, और ये 20% रेवेन्यू भी वक्फ बोर्ड को देता है। ये वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर और उसके जो जिम्मेदार है उसकी मिलीभगत थी, जिसके चलते ये घटना घटी। और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि अटेंशन को डाइवर्ट करना बीजेपी की डीएनए में है। नजीब अभी तक नहीं मिले, दिल्ली पुलिस नहीं खोज पाई। जेएनयू में हमला हुआ, दिल्ली पुलिस नहीं खोज पाई। हर दिन लड़कियों के साथ मॉलेस्टेशन होता है, रेप का घटना होता है, दिल्ली पुलिस चुप रहती है। एमपीओ पे हमला होता है, दूसरे लोग पे हमला होता है, दिल्ली पुलिस नहीं देख पाती है। लेकिन ये बात एक सच्चाई है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता चला दिया जाता है, आप लोग देखते हैं। और जो अभी जो एक साहब बोल रहे थे कि पत्थर था, तो आईबी क्या कर रही थी, लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, लोकल यूनिट क्या कर रही थी कि पत्थर था जो दिख गया? आपने देखा दिल्ली पुलिस 5 साल से शर्जील और उमर खालिद वाले मामले में चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई, ट्रायल नहीं कर पाई, और दिल्ली पुलिस ढींग हाँकेगी? आप ही बोलिए, रात के 1 बजे आप कीजिएगा अटेंशन को डाइवर्ट करने,
ये टोटल दिल्ली वक्फ बोर्ड देखिए की आदिल भाई, नाकामी है और अभी उसकी आपने के अय्यारी और शर्मा से भी मक्कारी है, सुना, उसने ये करवाया, ये आपने घटना और बीजेपी के क्या पे करवाया। आपने पुलिस की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सुना और एलन राव साहब से भी सुना कि बाकायदा रात की कार्रवाई की इत्तला दी गई थी। 90%, 99% लोगों को ये इत्तला थी, लोकलाइट्स इस पर मंजूरी भी दे चुके थे, मस्जिद कमेटी को पता था कि रात को 1:30 बजे एक्शन होना है। फिर इसमें संशय कैसा है? इसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है अगर कॉन्फिडेंस में ले लिया गया था सबको? तो सर अनुराग साहब, इंडिया में रिलीजियन बहुत ही सेंटिमेंटल और इमोशनल इशू है। जब वक्फ बोर्ड के पास ये प्रावधान था, वक्फ बोर्ड के लोग को सुप्रीम कोर्ट जाना था और ये फैसला ट्रिब्यूनल में करना था, लेकिन उनकी काहिली, उनकी मक्कारी, उनकी अय्यारी, ये एडमिनिस्ट्रेटर जो वक्फ बोर्ड का था और एनएमडीसी का एडमिनिस्ट्रेटर था, दोनों एक था, वो मक्कारी और अय्यारी थी जिसके चलते वो एसएलपी नहीं दायर किया और ट्रिब्यूनल में नहीं किया। ये मामले को तिल का तार बनाया गया ताकि कम्युनल एंगल दिया जाए और रिलीजियस सेंटीमेंट को हट किया जाए। आप ही बोलिए, दिल्ली पुलिस 1:30 बजे आप बोली, आप तो वहां पे तो मैंने बयान भी सुना है कि बाहर के लोग थे, आपको इतना भी स्पेस नहीं दीजिएगा। वो आज की मस्जिद नहीं है, उसके बगल में इतराफ में चीज है, आपको 20% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, आप तुरंत हर जगह बुलडोजर चलाइएगा। मैं लिस्ट भेजूं क्या कि कितना कितना बुलडोजर कहां चलना चाहिए? ठीक है, 100 ऐसा सुप्रीम कोर्ट का, 1000 जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि चार्जशीट जल्दी ट्रायल कराइए और जल्दी वो उमर खालिद और शर्जील वाले मामले में यह दिल्ली पुलिस की नाकामी है जो ट्रायल नहीं हुआ, जिसके चलते मैं आपके सवाल का जवाब केके जी से ले लेता हूं। हार्दिक भाई, बात कीजिएगा, आपके पास आता हूं। और डिंग आखिरी है।